क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए क्या दिया है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder. देखिए एक सिलेंडर है अपने पास, उस सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन को हमने माउंटेड कर रखा है। समझना बात को अच्छे से। एक सिलेंडर अपने पास है जो फुल ऑफ वाटर है, मतलब पानी से भरा हुआ है। उसके अंदर हमने स्टैंडिंग पोजीशन में, मतलब अपराइट, सीधा खड़ा कर दिया हमने उसको। किसको? एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर हमने कोन को माउंटेड कर दिया। वही क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये लैंग्वेज में अपने को दे रखा है, हमने डायग्राम बना दिया उसके हिसाब से। अब देखो कोन की हाइट अपने को दे रखी है 120 सेंटीमीटर, जो कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, उसके बेस की रेडियस 60 सेंटीमीटर, जो हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर कोनिकल पार्ट रखा हुआ है उसका रेडियस भी क्या है 60 सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर अपने पास है उसकी हाइट क्या हो जाएगी। देखिए जो सिलेंडर अपने पास है जिसके अंदर ही सॉलिड रखा हुआ है और सिलेंडर क्या है, पानी से भरा हुआ है। तो अगर हम इस सिलेंडर में इस सॉलिड को रखेंगे तो रखने के बाद कितना पानी बचेगा। क्या पूछा उसमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। क्योंकि सॉलिड को अगर आप रखोगे तो कुछ हिस्सा क्या होगा, बाहर निकल आएगा, उसका कुछ अमाउंट क्वांटिटी उसकी बाहर निकल आएगी। अब देखो आप, तो सॉलिड हो गया, किसके अंदर रखा हुआ है हमने, सिलेंडर के अंदर। कोनिकल पार्ट की हाइट 120 सेंटीमीटर, हेमिस्फेरिकल पार्ट की रेडियस और कोनिकल जो पार्ट है उसका बेस, उसकी रेडियस दोनों सिमिलर है। तो ये 60 सेंटीमीटर, ये 120, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 180 सेंटीमीटर, और 180 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सिलेंडर की टोटल हाइट। 120 सेंटीमीटर किसकी हाइट है, कोनिकल पार्ट की। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसके बेस की रेडियस भी क्या 60 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। चलिए गिवन क्या है पहले वो देखिए। गिवन है इसमें, देखिए इसकी हाइट को हम h मान लेंगे। गिवन रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, इसको भी मैंने आ लिया, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ये भी सिमिलर है। कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, दोनों को रेडियस क्या दिया 60 सेंटीमीटर। अब देखिए एंड हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, इसको मैंने स्मॉल h लिया, कितना दिया 120 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, इसको मैंने कैपिटल H मान लिया। कितना हो जाएगा 120 में 60 को ऐड कर दीजिए आप, तो 120 प्लस 60 कितना आ गया, ये 180 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर वो भी 60 दिया अपने को। तो फिर से लिखिए आप, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ये भी 60 दिया तो इसको भी स्मॉल ले सकते हैं 60 सेंटीमीटर। अब देखो पूछा क्या है इसमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो वो वॉल्यूम हम निकालते हैं। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से किसको माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और सॉलिड किससे मिलकर बना है, कोनिकल पार्ट से और हेमिस्फेरिकल पार्ट से। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये किससे मिलकर बना है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो आप लिख सकते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ
हेमीस्फेरिकल पार्ट। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये देखो इस सब में से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो ये क्या बचेगा h में से माइनस किसको करेंगे, ये बचेगा h/3 प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, ये बचेगा 2/3 r। और सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, पाई आर स्क्वायर h कितना है 180 माइनस h/3 स्मॉल h कितना है 120, तो ये हो जाएगा 120/3 प्लस 2/3 इंटू 60। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 60 का स्क्वायर 180, देखिए 3 से कटेगा तो ये बचेगा 40 प्लस 3 से कटेगा 20 टाइम्स 20 इंटू 2 40, तो ये आ गया 3600 पाई 180 माइनस 80 कितना बचेगा 100। तो ये हो जाएगा, देखिए ये दिया है 3600, 3600 इंटू 3.14 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 3600 इंटू 314। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ रही है अपने पास 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब, 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकला वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब ये क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो जब हम सिलेंडर के अंदर इस सॉलिड को प्लेस कर देंगे तो जो वाटर लेफ्ट बचेगा, जो वाटर लेफ्ट होगा, जो पानी बचेगा इस सिलेंडर के अंदर वो कितना आएगा 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। तो अगर हम सेंटीमीटर क्यूब करेंगे, देखिए आपको पता है कि सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब करूं तो ये क्या हो जाएगा 1/100 का क्यूब, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। क्लियर है। तो सेंटीमीटर क्यूब है, यहां पे कितने आएंगे 60, इससे आप डिवाइड कर दीजिए तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6, इससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1131,428.57, इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे 60, तो ये आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। देखिए सेंटीमीटर क्यूब में अगर वॉल्यूम पूछा हो तो ये आंसर आ गया, और मीटर क्यूब में अगर वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो क्या आ गया डिवाइड कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 0 से, तो क्या होगा डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा मीटर क्यूब में 1.131 मीटर क्यूब। ये इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। जो लैंग्वेज गिवन थी उसके हिसाब से डायग्राम बनाया हमने। कोनिकल पार्ट की हाइट 120 सेंटीमीटर, बेस ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, हेमीस्फेरिकल पार्ट की भी रेडियस क्या दी है 60, सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस भी क्या दी है 60। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या हो जाएगी 120 प्लस 60 180। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट पूछा है तो क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से किसको माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड किससे मिलकर बना है कोनिकल पार्ट से और हेमीस्फेरिकल पार्ट से। ये दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, लास्ट में आंसर क्या आ रहा है 1.131 मीटर क्यूब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं।